एक बहुत घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरितवन। हरितवन इतना बड़ा था कि उसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कई दिन लग जाते थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं और उनकी घनी पत्तियों से छन कर आती सूरज की रोशनी जमीन पर खूबसूरत नक्शे बनाती थी। नदियां कल कल करती बहती थी जिसमें रंगीन मछलियां तैरती रहती थीं और फूलों की इतनी खुशबू थी कि पूरा जंगल महकता रहता था। इस हरितवन में एक छोटा पर बहुत हिम्मती शेरा रहता था जिसका नाम था शेरा। शेरा अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ था। उसकी मौसी उसे प्यारे शेरा बुलाती थी। उसकी गर्जना अभी उतनी तेज नहीं थी, पर उसके दिल में हिम्मत और दोस्ती की भावना भरी थी। शेरा अपनी माँ, एक बहुत ही शक्तिशाली शेरनी, और अपने पिताजी हरितवन के राजा के साथ रहता था। उसके दो छोटे भाई बहन भी थे जो हमेशा मस्ती करते रहते थे। एक दिन शेरा जंगल में घूम रहा था। वो हमेशा नए नए रास्ते खोजने में लगा रहता था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। वो जगह एक बड़ी सी घास के मैदान जैसी थी जहां बड़े बड़े रंग बिरंगे फूल खिले थे, और उन फूलों के बीच में शेरा ने एक अजीब सी चीज देखी। ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा हाथी का बच्चा था जो अकेला बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसका नाम चिंटू था। चिंटू अपने परिवार से बिछड़ गया था। वो डरपोक नहीं था, पर अकेला रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शेरा, जो कि एक शेरा था, आमतौर पर हाथी के बच्चों से दूर रहता था, पर चिंटू को इतना दुखी देखकर उसको उस पर दया आ गई। वो धीरे से चिंटू के पास गया और एक सॉफ्ट आवाज में बोला, अरे, तुम क्यों रो रहे हो नन्हे दोस्त? चिंटू ने अपनी आंसू भरी आंखों से शेरा को देखा। पहले तो वो डर गया। एक शेरा, उसने सोचा, पर शेरा की आवाज में उसने दोस्ती महसूस की। मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ, चिंटू ने हिचकते हुए कहा। मुझे नहीं पता वो कहाँ गए हैं। शेरा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा दूंगा। मेरा नाम शेरा है। मेरा नाम चिंटू है, हाथी के बच्चे ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। और इस तरह हरितवन में एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। एक शेरा और एक हाथी के बच्चे की दोस्ती। उनकी दोस्ती की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। कुछ जानवर हैरान थे, कुछ खुश, लेकिन शेरा और चिंटू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दोनों अब रोज मिलते थे। शेरा अपनी तेज नाक से चिंटू के झुंड की खुशबू ढूंढने में उसकी मदद करता, और चिंटू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हर तरफ नजर रखता कि कहीं कोई खतरा तो नहीं। उनकी इस खोज में उन्हें कई नए दोस्त मिले। एक दिन जब वो एक ऊंचे पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मिट्ठू मिट्ठू। ये एक बहुत ही खूबसूरत तोता था जिसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू बहुत बातूनी और स्मार्ट था। वो हरितवन के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहता था और उसे पूरे जंगल की खबर रहती थी। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मिट्ठू ने अपनी ऊंची आवाज में पूछा। शेरा ने बताया कि वो चिंटू के परिवार को ढूंढ रहे हैं। मिट्ठू ने अपनी आंखें घुमाई और बोला, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक बड़े हाथी के झुंड को उस नदी की तरफ जाते देखा था जहाँ सूरज डूबता है। शेरा और चिंटू खुश हो गए। धन्यवाद मिट्ठू, शेरा ने कहा। मिट्ठू उनमें साथ उड़ चला, उनको रास्ता दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। यहाँ उन्हें एक और नया दोस्त मिला। ये एक छोटा पर बहुत तेज तर्रार बंदर था जिसका नाम था चीकू। चीकू हमेशा मस्ती करता रहता था और पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। चीकू ने उन्हें देखा और झट से एक पेड़ से लटक गया। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? उसने पूछा। शेरा ने उसे भी अपनी कहानी सुनाई। चीकू ने अपनी आंखें बड़ी की और कहा, मुझे भी एडवेंचर पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें जंगल के सबसे मुश्किल रास्तों से गुजरने में मदद करूंगा। अब उनकी टीम में 4 सदस्य हो गए थे, शेरा, चिंटू, मिट्ठू और चीकू। सब मिलकर चिंटू के परिवार को ढूंढने निकल पड़े। उनकी यात्रा में कई मुश्किलें आईं। एक बार उन्हें एक गहरी खाई पार करनी पड़ी। शेरा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और एक पेड़ की मोटी डाल को नीचे झुकाया, जिस पर चिंटू और चीकू पार हो गए। मिट्ठू तो उड़कर पार हो गया। एक और बार उन्हें एक बहुत घनी झाड़ियों से गुजरना पड़ा जहाँ कांटे थे।
चीकू अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए रास्ता साफ करता गया और सबको निकलने में मदद की। मिट्ठू ऊपर से उन्हें रास्ता दिखा रहा था। जब उन्हें भूख लगती तो चीकू उनके लिए पेड़ों से ताजे फल तोड़कर लाता। शेरा उनकी रक्षा करता और मिट्ठू आसपास के खतरों की जानकारी देता। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग का हो गया था, उन्हें एक बड़ी आवाज सुनाई दी। ढाम ढाम ढाम। ये हाथी के चलने की आवाज थी। चिंटू के कान खड़े हो गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये मेरे परिवार की आवाज है, उसने खुशी से चिल्लाया। वो सब आवाज की दिशा में भागे और थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा हाथी का झुंड दिखा। बड़े बड़े हाथी, छोटे छोटे हाथी, सब एक साथ चल रहे थे। जैसे ही चिंटू ने अपने परिवार को देखा, वो तेजी से उनकी तरफ भागा। माँ, पापा, उसने चिल्लाया। चिंटू की माँ ने आवाज सुनी और पलटकर देखा। जैसे ही उसने अपने छोटे बच्चे को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पूरा झुंड रुक गया और चिंटू को गले लगा लिया। चिंटू ने अपने परिवार को अपने नए दोस्तों के बारे में बताया। चिंटू के माता-पिता ने शेरा, मिट्ठू और चीकू का धन्यवाद किया। हाथी के सरदार ने कहा, हम आपके आभारी हैं शेरा, आपने हमारे बच्चे को वापस लाया। शेरा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उस रात हाथी के झुंड ने एक बड़ी सी दावत दी। जंगल के ताजे फल, मीठा पानी और बहुत सारी बातें हुईं। शेरा, मिट्ठू और चीकू ने भी दावत का आनंद लिया। अब शेरा, चिंटू, मिट्ठू और चीकू पक्के दोस्त बन गए थे। वो हरितवन के सबसे मशहूर दोस्तों की टोली थी। हरितवन में सब जान गए थे कि सच्ची दोस्ती जात, रंग या आकार नहीं देखती, वो बस दिल देखती है। और इस तरह हरितवन में शांति और दोस्ती का माहौल बन गया। शेरा बड़ा हुआ और हरितवन का राजा बना। चिंटू भी बड़ा हुआ और अपने झुंड का समझदार सदस्य बना। मिट्ठू ने जंगल की खबरें फैलाना जारी रखा और चीकू हमेशा मस्ती करता रहता। और उनकी दोस्ती हमेशा हरितवन के बच्चों को सच्ची दोस्ती का सबक देती रही। जब भी कोई बच्चा अकेला या दुखी होता तो उसे शेरा और चिंटू की कहानी सुनाई जाती और वो जान जाता कि मदद हमेशा पास ही होती है। और ये कहानी सुनने के बाद बच्चे हमेशा पूछते, और क्या हुआ, और क्या हुआ, क्योंकि हरितवन में हर दिन एक नया एडवेंचर होता था और शेरा और उसके दोस्तों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोचक कहानी आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद।